Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my channel A Level Mathematics with Sir Saqib Subhani. I'm going to start recording videos of the A Level Mathematics syllabus, and I will try to make the differences uh, between the methodologies, classical methodologies, and the need of the youth, Generation Z. So let's start with chapter number 1, quadratics, that is related to the pure mathematics P1. तो क्वाड्रेटिक्स में हमारे पास सिलेबस कंटेंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड स्केचिंग द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस, quadratic inequalities, finding the nature of the roots by using discriminant, solution of simultaneous equations. और finally, the last topic of this chapter is disguised quadratic equation. तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है सिलेबस का, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड यूज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म. तो क्वेश्चन हमारे पास ये राइज होता है कि एज यू नो, carry out the process of completing the square. Completing the square basically is to locate the vertex of the graph. Vertex is basically the minimum or maximum turning point of the quadratic functions. So when we talk about completing the square, so it has different methods to complete the square. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. बहुत सारे लोग, बल्कि 99% लोग जो है वो, जब हम वर्टेक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो वर्टेक्स पर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है, विच इज़ आउटडेटेड मेथड, क्लासिकल मेथड, जिसमें बच्चे फंस के रह जाते हैं. इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, और बच्चे सीखने के बाद 15-15 दिन लगा देते हैं कि जी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाए. लेकिन सीखने के बाद भी जब उनकी असेसमेंट्स आती हैं उसमें फिर वो प्लस माइनस की मिस्टेक्स कर देते हैं. तो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू टेल यू द कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन द आउटडेटेड मेथड्स और जनरेशन जी रिक्वायरमेंट्स. तो हम आपको एक बहुत शॉर्ट स्मार्ट मेथड बताएंगे, एक नहीं 3 मेथड्स बताएंगे, जिससे आप जो है वो स्क्वायर कंप्लीट कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड जो सब लोग सिखा रहे हैं. तो चलें हम भी उसी को पहले देखते हैं कि हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर. तो यू नो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is general quadratic equation is y is equals to ax square plus bx plus c. This is what the general quadratic equation. For example, if we have the equation like this, 2x square minus 8x minus 10 for instance. तो क्वेश्चन ये होता है कि like if you compare the coefficient of x square is 2, so that will be what? A. So A will be equals to what? 2. B is equals to what? Minus 8. C is equals to what? Minus 10. So you can compare the any quadratic equation with the coefficients of x square, x or
C. Coefficient of x square is A, coefficient of x will be B, or coefficient of C will be the constant. So you can compare the coefficients like this. पेपर में जो क्वेश्चन होता है वो कहता है एक्सप्रेस टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x minus 10 in the form of a times x minus b square plus c. This will be the question जो कि हमेशा आपके पास ये 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन, और इसकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है, ये मैकेनिक्स तक जो है वो यूज़ होता है, और इवन P3 में भी, और समटाइम्स जो है वो ये स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ हो जाता है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव टू यूज़ एवरीवेयर. तो ये हमें जो है ना वो एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आएगा. P1 में एक से ज़्यादा दफ़ा आ सकता है. तो द मेजर प्रॉब्लम इज़ कि जब हम ये बच्चों को कंप्लीटिंग स्क्वायर करवाने जा रहे होते हैं तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में चले जाते हैं. मैनी ऑफ द टीचर्स आर डूइंग दिस, और स्टूडेंट्स जो है वो 15-15 दिन के बाद जो है वो उसको फिर भी समझ नहीं आ रही होती. तो इंशाल्लाह वी विल मेक द डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं कुछ ओ लेवल्स में, लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एक आपने पढ़ा है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक्सपेंशन के बाद ये 3 टर्म्स हो जाती हैं, और हमने इसको यूज़ करते हुए इनको वापस हमने 2 टर्म्स में लिखना होता है. जब ये 3 टर्म्स होंगी तो हम इसको वापस 2 टर्म्स में लिखेंगे. लाइक अगर ये हमारे पास 2ab के साथ प्लस होगा तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, और अगर a 2ab के साथ माइनस होगा तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा. तो जब हम इसको वापस लिखते हैं लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, तो दिस इज़ द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म. इज दैट क्लियर? तो अब हम इसमें चेक कर रहे हैं कि जी हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो हमारे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10. तो दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स. तो जिसमें स्टेप 1 जो है वो ये होता है कि आपने एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, लाइक यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा 1 के अलावा, 2 है, -2 है, 3 है, -3 है, 4 है, -4 है, 1/2 है, लाइकवाइज कुछ भी हो, तो आपने इस 2 को फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेना. तो दैट विल बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x. कुछ लोग जो है वो इसको 3 टर्म्स में से ही कॉमन निकलवा देते हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं, बट इट बिकम्स मोर इवन डिफ़िकल्ट. तो आपने फर्स्ट 2 टर्म्स में से इसको जो है वो कॉमन ले लेना है. ये स्टेप 1 होगा. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 1 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 फॉर इंस्टेंस, like this, तो then no need to take any integer or number as a common. तो ये पहला स्टेप जो है ये abolish हो जाएगा. स्टेप 2 जो है वो ये है कि आपने जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, लाइक यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ये 4 है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको हाफ करना है. हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2.
जो आंसर आएगा आपके पास उसका आपने स्क्वायर लेना है, और एक दफ़ा आपने प्लस कर देना है और एक दफ़ा आपने उसको माइनस कर देना और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, और बाहर जो कोफिशिएंट है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। इज इट ओके? अब ये हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स बनेंगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, और दिस इज व्हाट -2ab, विच इज इक्वल्स टू व्हाट a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मीन्स ये आपकी जो पहली 3 टर्म्स होंगी उसको आपने उठा लेना है, और फर्स्ट और लास्ट आपकी जो टर्म होगी, जैसे फर्स्ट आपकी जो है ये एक्स स्क्वायर है और लास्ट आपकी जो है वो 2 स्क्वायर है, और बीच में ये माइनस है, तो आपने इसको x -2 पहली और आखिरी टर्म लिखनी है और साइन बीच में माइनस का लगाना। अगर ये x का कोफिशिएंट जो भी है ये पॉजिटिव होएगा तो फिर ये प्लस आ जाएगा बीच में, x + 2 हो जाएगा लाइक दिस। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम माइनस ही रहने देंगे, इसके ऊपर आपने होल स्क्वायर लगा देना है। और ये जो हमारे पास -2 स्क्वायर है तो ये हमारे पास हो जाएगा -4, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाहर जो है वो 2 है ये हमारे पास, और फिर हमारे पास जो है ये बाहर -10 है। इज दैट क्लियर? देन आप क्या करोगे कि 2 जो हमने कॉमन लिया था वापस हम अप्लाई कर देंगे, ट्वाइस ऑफ x -2 का स्क्वायर -4 × 8 -10। फिर देन यू हैव टू डू लाइक दिस, x -2 का स्क्वायर -8 -10 इज व्हाट -18। तो दिस इज व्हाट द completed square form by using completing square method. Is it okay? अब यहाँ से हमको चूंकि हमारा मकसद जो है था होता है कि जी आपने वर्टेक्स फाइंड आउट करना होता है, तो वर्टेक्स फाइंड आउट करके हमने ग्राफ बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो आज का टॉपिक सिर्फ हमारे पास ये है कि हमने स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है, और स्क्वायर कंप्लीट करके हमने उससे वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो जब ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम जो है वो ये क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर के अंदर कांस्टेंट है x -2 + 2, इसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देंगे और प्लस हो तो माइनस कर देंगे, और बाहर जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है जो भी कांस्टेंट होगा विद सेम साइन, इसका साइन चेंज नहीं करना, इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है, और दैट इज़ कॉल्ड व्हाट द वर्टेक्स। वर्टेक्स इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोलिक ग्राफ विच इज़ द शेप ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन। और ये पैराबोलिक ग्राफ जो है ये इट हैज़ इधर मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट और मिनिमम टर्निंग पॉइंट, वो हम अगली वीडियो में उसको डिस्क्राइब करेंगे कि मैक्सिमम कब होगा या मिनिमम कब होगा। अभी के अभी सिर्फ यह है कि हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करना कैसे है। दोबारा इसको एक दफ़ा देखें कि व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होएगा उसको हम वी विल टेक एज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स, तीसरी से नहीं करना आपने, ठीक है। वो भी कर सकते हैं बट समटाइम्स फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो वो 5 आ जाएगा, बट इफ़ देयर इज़ अ 9 तो फिर 2 कॉमन लेंगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगी, दैट बिकम्स डिफ़िकल्ट, ठीक है। हम बेसिक्स पर भी एक वीडियो मैं करूँगा इंशाल्लाह, जिसमें हम बेसिक्स को कैसे यूज़ करना है, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है, इंडिस आपने जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं, मतलब लाइक वो सारी चीज़ें हम उस पर भी एक अलग से वीडियो करेंगे, दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द बेसिक्स। तो दिस इज़ द वे टू मतलब कंप्लीट द स्क्वायर। क्या कि फर्स्ट आपने जो है वो फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2 को कॉमन लेना है, तो जो कॉमन लेने के बाद जो x का कोफिशिएंट बचेगा, लाइक यहाँ पे 4 बचा, उसको आपने हाफ करना है लाइक दिस, हाफ करके आपने उसका स्क्वायर लेना है। एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा आप माइनस करेंगे।
जब आप प्लस करोगे और माइनस करोगे तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जी अगर आप कोई चीज़ मैथमेटिक्स में इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशंस में आप प्लस कर दें और साथ के साथ माइनस कर दें तो एक्चुअल जो आपकी जो एक्सप्रेशन होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली जैसे अगर हम उसको जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी नंबर से साथ के साथ डिवाइड कर दें तो एक्चुअल एक्सप्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सो बाय यूजिंग दिस लेवरेज कि हम उसमें 2 का स्क्वायर लेकर के प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे और हमारे पास जो है वो एक्चुअल आपका जो एक्सप्रेशन होगा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वी विल यूज़ दैट एक्सप्रेशन लाइक ये फर्स्ट 3 टर्म्स को यूज़ करते हुए ये जो हमारे पास जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब आपने ओ लेवल्स में फार्मूला पढ़ा है उसके मुताबिक हमारे पास ये हो जाएगा a माइनस 2 का a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम यूज़ कैसे इसको करेंगे, पहली और तीसरी टर्म को उठाना है और बीच का साइन उसमें माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगा करके या आपने उसकी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म लिख देनी है और फिर जो बाहर जो 2 माइनस किया था स्क्वायर लेकर के 2 का वो 4 हो जाएगा और जो बाहर हमने -10 है कांस्टेंट उसको एज इट इज़ साथ लेकर आ रहे हैं। देन उसके बाद हम जो 2 कॉमन लिया था उसको वापस अप्लाई कर देंगे अप टू दिस ब्रैकेट, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर -8 -10। तो जब हम ये करेंगे तो फिर हमारे पास -8 -10 को ऐड करोगे तो ये हमारे पास -18 हो जाएगा या जो भी आंसर आपका आपके क्वेश्चन में आएगा। तो फिर हमने उसका वर्टेक्स कैसे निकालना है कि हम जो है वो 2 को मतलब जो भी x स्क्वायर के अंदर जो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे -2 था तो हमने यहाँ पर इसको +2 कर दिया और 18 जो बाहर कांस्टेंट है उसका आपने साइन चेंज नहीं करना। तो ये है वो आउटडेटेड मेथड जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। 15-15 20-20 दिन बच्चों को समझ नहीं आती क्योंकि ओ लेवल से जब बच्चा ए लेवल में आता है तो पहला टॉपिक ही ये पढ़ता है और उसके बाद बच्चा जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो इसी मेथड को देखकर जो है ना वो मैथ्स ही छोड़ देते हैं। तो क्यों ना इसका कोई अल्टरनेट मेथड ऐसा ढूंढा जाए जिससे बच्चा जो है वो इजीली स्क्वायर भी कंप्लीट कर ले और वर्टेक्स भी फाइंड आउट कर ले और दैट मस्ट बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू जनरेशन जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं। हम इंशाल्लाह इस चैनल पर जनरेशन जी की प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसी मेथडोलॉजी हम बच्चों को बताएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि इसमें हर टॉपिक में ऐसी मेथडोलॉजी है जो आपका टाइम भी बचाएगी, जो आपका जो है ना वो कॉन्फिडेंस भी बेहतर करेगी और जो एफएससी लेवल पर लोग पढ़ा रहे हैं आप उससे कंपैरिजन कर सकेंगे। ये सारा ए लेवल का मैथ्स बिलीव मी 90% लोग जो हैं वो जो है वो आउटडेटेड मेथडोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ए लेवल को एफएससी के मैथ्स के बराबर ला के पढ़ा रहे हैं। इसी वजह से बच्चे जो है वो फंस गए हैं कि मेथडोलॉजी में और बच्चों के ग्रेड्स जो हैं वो लो होते चले जा रहे हैं और बच्चों का मैथ्स से यकीन ही उठता चला जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा जो आपकी ज़रूरत को पूरा करेंगे, आपका मैथमेटिक्स स्किल्स जो है वो इसको इम्प्रूव करेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस शेकन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी फॉर श्योर। तो अब जी जेन जी मेथड क्या है, जेन जी मेथड क्या है, इसको आप बिल्कुल मतलब जो है वो सेम क्वेश्चन हम करेंगे ताकि हम जो है वो जेन जी मेथड 1 like believe me you will enjoy the method basically और you will feel कि ये कितना आसान है जो इतने पुराने आउटडेटेड ओल्ड वर्जन क्लासिकल मेथड से बच्चों को डरा रहे हैं। हम बच्चों का जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बेहतर करने जा रहे हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ द सेम क्वेश्चन हम उठा लेते हैं यहाँ से इसको जी। क्या था क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। एज आई टोल्ड यू कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b इज इक्वल्स टू व्हाट -8। तो जैसे कि हमने कहा कि जी ये जो हमारे पास है हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। कैम्ब्रिज ये नहीं कह रही कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करें, कैम्ब्रिज ये कह रही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसमें ये कंपल्शन नहीं है कि जी आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है मैथ्स के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, या आप किसी भी मेथड से स्क्वायर कंप्लीट करें, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आप कंपैरिजन ड्रॉ करिएगा जहाँ पर आपको इजी लगे। अगर आपको स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सही लग रहा है तो लगा दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ये मेथड इजी है, अप्रोचेबल है और मतलब इसमें हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो हम उसमें उसको आप अडॉप्ट कर लें, दैट्स इट। अब ये हमारे पास जो है वो वर्टेक्स है। वर्टेक्स पर जो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स और वाई, जो हमने पहले ऊपर मेंशन किया था लाइक दिस, ये एक्स और वाई, ये भी हम ये बिल्कुल ये चीज़ हमने यहाँ पर निकाली है एक्स और वाई, ठीक है। ये हमने किया है मेथड, पहले वाले मेथड में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसमें हमने ये किया है कि हमने स्क्वायर कंप्लीट करके वर्टेक्स निकाला है। जनरेशन जी चूँकि अब रिवर्स सोचती है, तो क्यों ना हम इसको रिवर्स सोचें, हम पहले क्यों ना इसका वर्टेक्स निकाल लें और वर्टेक्स निकाल के स्क्वायर कंप्लीट कर दें, दैट्स इट। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि हमने ये जो x है कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स पर जो x का कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है x इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका हमारे पास फार्मूला है -b/2 है, -b/, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एट द वर्टेक्स। अब हमारे पास a भी है, हमारे पास b भी है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू व्हाट -8 ओवर 2a। 2a इज व्हाट 4, तो ये 4 2 ज़र 8 माइनस माइनस प्लस 2, ये हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये देखें हाउ मच अप्रोचेबल, ये देखें ये वही x की वैल्यू है जो आपने इतना सारा प्रोसेस करके आपने यहाँ पर निकाली, हमने उसको 1 सेकंड में निकाल लिया। दिस इज जनरेशन जी अप्रोच और रिक्वायरमेंट। अब ये जो हमें उसके अगेंस्ट हमें y की वैल्यू भी चाहिए, ये वाली y की वैल्यू भी चाहिए हमें, ये तो ये वेरी इजी। अब ये आपको ट्रेडिशनल जो आप पहले करते आ रहे हैं कि ये हमारे पास x की जो वैल्यू आई है इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन 1। जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन ये है y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 8x माइनस 10, तो y इज इक्वल्स टू 2 और x की जगह पर 2 का स्क्वायर। यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर एज वेल, और अगर आप मेंटल मैथ्स करेंगे तो दैट्स वेरी गुड, और आपको मेंटल मैथ्स जो है वो आपकी मैथमेटिक्स स्किल्स को जो है वो आपको इन्हांस करेगा। तो डोंट मिस द मेंटल मैथ्स। 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 -16 -10, और कैलकुलेटर पे जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हमारे पास -18 आ जाएगा। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ y एट द वर्टेक्स। फील द कंफर्ट लेवल, नो झंझट, कोई इसमें आपको टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, तो वर्टेक्स हमारे पास क्या हो गया, v इज इक्वल्स टू व्हाट, दोबारा 2 और व्हाट -18। इज दैट क्लियर? ये हमने वर्टेक्स निकाल लिया। पहले हम जनरेशन z हैं और हम जो है वो हर काम जो है वो उल्टा करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने वर्टेक्स निकाल लिया। वहाँ पर क्या था, हमने पहले स्क्वायर कंप्लीट किया फिर वर्टेक्स निकाला। हमने क्या किया, हमने पहले वर्टेक्स निकाल लिया और यहाँ से अब हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे,
ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इसको आपने वेरिएबल जो भी यूज़ हो रहा है, x हो रहा है, y हो रहा है, t हो रहा है, जो भी हो रहा है, x, इसका साइन चेंज करें और इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं, x-2, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इसका साइन नहीं चेंज करना, इसको बाहर लगा देना। और फिर एक लास्टली काम ये करना है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो आपने यहाँ पे लगा देना। तो दैट इज व्हाट कंप्लीटिंग प्रोसेस, दैट इज व्हाट completed square form by using a simple and very smart method to complete the square. I hope कि आपको ये पसंद आया होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विद मोर एग्जाम्पल्स, जिसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि ये 2x² है -8x -10, ये इन टर्म्स ऑफ ABC या इन टर्म्स ऑफ PQB इक्वेशन आ जाती है। तो फिर जब वो इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल आती है तो जो आपका मेथड 1 है वो और डेंजरस बन जाता है, बच्चे वो कर ही नहीं पाते। तो फिर उसके लिए क्या है, ये जो जेन Z मेथड होगा, ये आपको जो है ना वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो हर लेवल पर सॉल्व करेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। वेट फॉर द examples, wait for the another video with full examples.